जेकेसी खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त के प्रमुख सुर्खियों पर। मंडलायुक्त वीके विधूड़ी ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा, जल्द ही बेमिना और सनत नगर फ्लाईओवर सुपुर्द किए जाएंगे लोगों को। सिख नेताओं ने आनंद विवाह अधिनियम की सराहना और इसके लिए एलजी का किया शुक्रिया अदा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। फारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों दिए गए बयान की कड़ी आलोचना। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा की तरफ से दोनों सदनों में ओबीसी समाज को ओबीसी का दर्जा दिए जाने पर जताई खुशी और किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा। पनून कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरुंगू ने किया धारा 370 का स्वागत। कहा, सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। अब समाचार विस्तार से। मंडलायुक्त वीके विधूड़ी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि बेमिना और सनत नगर फ्लाईओवर 2024 के मध्य तक जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग आधा दर्जन फ्लाईओवरों का काम चल रहा है। और उसमें मिट्टी का काम तेजी से उस पर चला रखा है। ऑफ कोर्स उसकी जो हमने पहले 15 नवंबर डेडलाइन दी थी वो नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यूज बन रहे थे, बट अब वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं और 31 दिसंबर अभी NHAI को उसमें बोला है कि 2 वे ट्रैफिक उस पर उन्हें चला के दे देंगे। इसके अलावा आपको पता है बेमिना पे जो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है, PWD ने उसको भी और तेजी से उस पर कर दिया है काम। और आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी एक बार जब जाके देखेंगे तो उसमें आपको तेजी से काम चलता मिलेगा। ऑनसेट ये चिल्ले कलान से पहले हम काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर पाए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर जो बेमिना वाले हैं और जो सनत नगर वाले हैं नेक्स्ट ईयर मिड ईयर तक हम जो है इन फ्लाईओवरों को लोगों को डेडिकेट कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो ट्रैफिक आपको पता है एक तो आता है तो नैरो हो जाता है, बॉटल नेक्स आ रही है, और साथ में जब काम चल रहा है तो उससे भी बहुत सारी इनकन्वीनियंस लोगों को होती है। ट्रैफिक जाम वहाँ हो जाता है, तो अभी तो स्पेशली ट्रैफिक पुलिस को बोला है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखें। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर में ये सारे फ्लाईओवर जो है आपको यूज़ करने लायक हो जाएंगे। देखिए, ना केवल नटीपुरा बल्कि जो इतने भी हमारे चोकिंग पॉइंट हैं उन सब का एक सर्वे करके कुछ हमने स्मार्ट सिटी के अंदर, कुछ NH के थ्रू, और जो बाहर के जो बड़े रोड है जो बीकन के अंदर आते हैं उनको भी बोला गया है। तो आपको तो देख ही रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे जो 2 वे ट्रैफिक अब किसी भी समय आप जा सकते हैं। अब आपको अप कॉन्वॉय डाउन कॉन्वॉय की आपको परेशानी अब नहीं होती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑफ कोर्स उस पर पूरा हमने ध्यान। सिख समन्वय समिति ने निकट भविष्य में आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए LH प्रशासन की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुस्लिम मैरिज एक्ट है और हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन सिखों के लिए कोई अधिनियम नहीं था और उन्हें हिंदू अधिनियम के तहत ही मैरिज एक्ट को मानना पड़ता था। इस मौके पर चन्नी सिंह ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए LG प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने LG से पंजाबी भाषा पर भी ध्यान देने और इस भाषा को करिकुलम में डालने की अपील की। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे एक कम्युनिटी जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसको हम जम्मू कश्मीर की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ एडवोकेट विक्रमजीत सिंह जी हैं, ये एडवाइजर हैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मेरे साथ हरजीत सिंह जी ड्यूक हैं, ये मेंबर हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। भूपिंदर सिंह जी पीछे हैं हमारे, ये गुरुद्वारा GPC के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मेंबर हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के। हमारे USF के प्रेसिडेंट साहब और हमारी जितनी भी संस्थाएं और ऑल इंडिया सिख फेडरेशन
और बाकी संस्थाएं जो है उनको, वो सब आपके सामने मुखातिब हैं। और हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि आपने सुना होगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस चीज की डिमांड सिखों की बहुत उर्से से रही है कि जिस तरह मुस्लिम भाई, उनका अपना एक लॉ था, जो मैरिज एक्ट उनका था, एक मुस्लिम लॉ था, और हम आज तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। और यहां की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने, एलजी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया और इस जो एक्ट है जो अभी तैयार किया गया, जिसको हम जो अभी तैयार किया गया और उसको यहां पे लागू किया गया, जो सिखों का एक अपनी एक पहचान है। और जब भी हमारा मैरिज का कोई भी सिलसिला या मैरिज रजिस्टर्ड होती है, वो अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगी। तो हम सबसे पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे गए हैं, जिसमें पहली कड़ी ये आनंद मैरिज एक्ट जो था, इसकी नोटिफिकेशन गैजेट में आ जाएगी। और जो जब भी अब मैरिज कोई भी हमारी कम्युनिटी से कोई भी मैरिज करता है तो यो इस एक्ट के तहत ही उसकी मैरिज होगी। दूसरी बात, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का मकसद जम्मू कश्मीर के जो सिख हैं, चाहे वो कोई भी संस्था हो, ये उनके मसले मसाइल लेके सरकार तक पहुंचाना। गुरुद्वारा इंतजाम जो है, उनकी गुरुद्वारा जीपीसी बनी हमारी, वो देख रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सरकार तक अपने मसले मसाइल पहुंचा के और उनको किसी ना किसी तरीके, जिस तरह आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ, और ये मसले जो हैं हमारे हल हों। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे आज 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई यूटी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों दिए गए बयान का भी आलोचना की है। वहीं पार्टी के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने ऐसे बयानों से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़े और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए रणनीति बनाए। देखिए, सबसे पहले तो आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा है, जो 22 साल पूर्व जब लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, देश की संसद सर्वोच्च मंदिर है, जिसको वहाँ पर जो है एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके अंदर हमारे कई जवानों को शहादत देनी पड़ी। सबसे पहले तो उन तमाम जवानों, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आतंकवादियों ने वहां पर घुसपैठ कर हमारी संसद के अंदर आतंक मचाने की कोशिश की थी, मगर हमारे वीर सपूतों ने, भारत के वीर सपूतों ने उनको करारा जवाब देते हुए वापस उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया था। मगर इस दौरान हमारे कुछ शहादत भी देनी पड़ी, तो उनके लिए आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि समारोह रखा है, उनको नमन। इसके साथ ही जो आज हमारी पत्रकार वार्ता है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो हमारी आल पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, नेका के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा सांसद हैं, और मुझे लगता है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर में जितने भी सक्रिय नेता हैं, शायद उन सबसे वो बड़े उम्र दराज में भी बड़े हैं। तो उनको मुझे नहीं लगता कोई नसीहत देने की ज़रूरत है। उनका कल जरूर एक अटपटा बयान आया था, जिस पर जल्द उन्होंने जो है अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। उसके बावजूद भी हम उनके बयान की जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको राय भी देते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। और उन तमाम नेताओं को भी जो कश्मीर के नेता हैं, धारा 370 के समर्थन हैं, कि लगातार देखिए अब 370 एक इतिहास बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने उसको हटाया था और 4 साल इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही, अटकलों का बाजार गर्म रहा। मुझे लगता है कि तमाम अटकलों पर भी
पूर्ण विराम लग जाना चाहिए जब हमारे शीर्ष न्यायालय का फैसला आ चुका है। तो उन तमाम नेताओं को, उन दलों से भी मेरा निवेदन है, मेरी राय भी है, मशवरा भी है कि अब ये 370 पर राग अलापना बंद किया जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति द्वारा भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को ओबीसी का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और बताया कि पिछले 70 सालों के बाद ओबीसी समाज के साथ मानो इंसाफ हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ओबीसी समाज के साथ नाइंसाफी ही की है। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में और राज्यसभा में ओबीसी समाज के लिए, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके लिए मैं सारे ओबीसी समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर का जितना ओबीसी समाज है उनकी तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70 साल जो ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, 70 साल उनको इंतजार करना पड़ा इस दर्जे के लिए। जैसा कि पूरे देश में ओबीसी समाज को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको मुख्य धारा के साथ, पूरे प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने समय समय पर ओबीसी समाज के लिए, चाहे 1953 में काका कालेकर साहब की रिपोर्ट हो, जो ओबीसी कमीशन बनाया गया, उसके बाद वीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट आई 1981 में मंडल कमीशन की, वो भी रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट जितनी देर रही, उन्होंने ओबीसी को जो उनका हक थे वो नहीं दिए, कभी भी उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके बाद 1993 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, तो उन्होंने ओबीसी समाज को उनके हक दिए। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सरकार थी, ऐसी निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी ओबीसी समाज की 52% के ज्यादा थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हक से वंचित रखा। धारा 370 को निरस्त करने और कानून पर कश्मीर के अध्यक्ष अजय चुरुंगो ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा किया गया फैसला बिल्कुल सही और सटीक है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय चुरुंगो ने कहा कि कोर्ट में सभी बुनियादी आयामों को समझते हुए सभी क्षेत्रीय और संवैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित कई विषयों पर बातचीत की। जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, धारा 370 का जो को निरस्त करने का या जिसको एब्रोगेट करने का जो काम सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया है, उसके बेसिक जो उसके डायमेंशंस को उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि एक बहुत बड़ा एप्रहेंशन था कि कहीं सारी सिचुएशन रिवर्स ना हो जाए। हमारे पास आशंकाओं का भी एक बहुत बड़ा आपको लग रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से इस बात को सोचती है जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है और जो हमको लगता था। लेकिन एक भगवान का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर अनएम्बिगुअस एक जजमेंट दे दी और 3-4 बातों को ख़त्म कर दिया। एक कि भाई आर्टिकल 370 का एब्रोगेट करना परफेक्टली लीगल है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल सॉवरेंटी ये कोई है नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का वैसे ही एक अभिन्न अंग है, टेरिटोरियली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे कोई और स्टेट है। और तीसरी बात, इस जजमेंट के आयाम में जिसको खास तौर से एक्सप्रेस किया जस्टिस कोल ने, उन्होंने इस बात को माना कि वो माइग्रेशन वहाँ पे ये फोर्स्ड माइग्रेशन थी कश्मीरी पंडितों की, और वहाँ से जो निकल के आए हैं वो कोई वॉलंटरी माइग्रेशन करके नहीं आई हैं। इससे एक रास्ता साफ हो गया कि भारत सरकार क्लियरली आप ये स्टैंड ले ले कि कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड वहाँ पे हुआ है और हमको जिनोसाइड का रिवर्सल करने के लिए जो काम करने वो करने चाहिए। हमने बार बार कहा है कि भाई कोई भी सरकार का तंत्र, और खास तौर से
सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था निष्ठुर होकर नहीं बैठ सकती है। डीडीसी सदस्य सुरनकोट बी एडवोकेट सोहेल मलिक ने मोटरबल ब्रिज फजलाबाद के पास हेवल्स इलेक्ट्रिकल स्टोर का उद्घाटन किया। हेवल्स ने फजलाबाद में 200 वर्ग फीट में 9वां उत्सव स्टोर खोला, जिसमें सभी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे। एडवोकेट सोहेल मलिक ने स्टोर के मालिक को मुबारकबाद भी पेश की। इस दौरान उनके साथ कई अन्य हस्तियां भी मौजूद रही। मुबारक है जी, बहुत मुबारक है। माई सेल्फ आशीष, ये हमारे जम्मू ब्रांच का 9th हैवल्स उत्सव स्टोर है शाहीन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के नाम से। और मेरे कुलीग राकेश जसरोटिया जी भी हैं मेरे साथ। इनके एफर्ट्स और जो हमारे रूरल सेल्स ऑफिसर्स हैं उनके एफर्ट्स से हम जम्मू में उत्सव स्टोर्स खोल रहे हैं, जिससे कि जो हमारा रूरल एरिया है जम्मू का, तो जो हमारे खुद ब्रांडेड आइटम्स लेना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ जितनी जो भी हमारी फैमिलीज जुड़ती हैं वो बेसिकली हम उन्हें हैवल्स फैमिली से ही जानते हैं। तो हम चाहते हैं हर घर में हमारे हैवल्स प्रोडक्ट्स पहुंचे, और हमारी यही इनिशिएटिव है कि हम धीरे धीरे करके और जम्मू ब्रांच में ये 20, 25, 30 हैवल्स उत्सव स्टोर बनाए कि हर घर में आराम से अपने हैवल्स प्रोडक्ट्स पहुंच पाए। फजलाबाद के अंदर हैवल उत्सव स्टोर के अंदर जो जम्मू प्रोविंस में यहाँ उनका 9th जो है वो आउटलेट जो है उसकी ओपनिंग हुई है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिनका ये एफर्ट है, और उनको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि इस किस्म के जो वर्ल्ड क्लास जो ब्रांड्स हैं, जिसमें हैवल एक बड़ा नाम है अपने आप में, एंड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, एंड इज नॉन फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी मटेरियल। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि फजलाबाद के अंदर भी आज जो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एरा में आप देखें कि इस किस्म के प्लेयर्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ इससे पहले कोई खासकर इस इलाके में इस किस्म की कोई नई शॉप या जो शाहीन इलेक्ट्रिकल के नाम से आज यहाँ इनॉग्रेशन की गई है, तो इस तरह की नहीं थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज फजलाबाद के अंदर या हमारे जो फार फ्लॉन्ग एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, यहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज होना, तो दिस इंडिकेट्स के आवर एरियाज आर डेवलपिंग एट अ वेरी फास्टर रेट। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए धारा 370 का स्वागत किया और कहा कि इससे डॉक्टर फारूक काफी निराश हो गए हैं और अब लोग उनके बयानों को गैर गंभीरता से लेते हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में और राज्यसभा में ओबीसी समाज के लिए, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके लिए मैं सारे ओबीसी समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर का जितना ओबीसी समाज है उनकी तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70 साल जो ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, 70 साल उनको इंतजार करना पड़ा इस दर्जे के लिए। जैसा कि पूरे देश में ओबीसी समाज को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको मुख्य धारा के साथ पूरे प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने समय समय पर ओबीसी समाज के लिए, चाहे 1953 में काका कालेकर साहब की रिपोर्ट हो, जो ओबीसी कमीशन बनाया गया, उसके बाद वीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट आई 1981 में मंडल कमीशन की, वो भी रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट जितनी देर रही, उन्होंने ओबीसी को
जो उनका हक थे वो नहीं दिए, कभी भी उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके बाद 1993 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो उन्होंने ओबीसी समाज को उनके हक दिए। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सरकार थी, ऐसी निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी ओबीसी समाज की 52% के ज्यादा थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हक से वंचित रखा। दूध पथरी और कश्मीर के अन्य इलाकों में शुरुआती बर्फबारी ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, क्योंकि पर्यटक प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करने के लिए घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। कई पर्यटक जो यहां शरद ऋतु में गिरने वाली लाल रंग की चिनार की पत्तियों का जादू देखने आए थे, उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि शुरुआती बर्फबारी के कारण वे सफेद दूध पत्री को देख सके। इसीलिए पर्यटकों ने प्रशासन को धन्यवाद किया। हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, तुमसे अच्छा कौन है, दिल है जिन तुम ही हो, तुमसे हमारी छोटी सी जान है, तुम हो सलामत दिल, तुमसे हमारी दुनिया जवा है। जूम का सारे बोलेंगे हमें पहचान लो। मेरा नाम साक्षी है एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा नाम मिलान बेनी है और मैं नागालैंड से हूँ जी। मुझे सबसे अच्छा लगा, कल अभी हम लोग श्रीनगर डल लेक होकर आए हैं एंड वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। बट यहाँ का जो स्नो है, गंडोला, सोनमर्ग, सबका हमने सुना है कि बहुत अच्छा है, बट यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आता है। बट आई थिंक दिस इज़ अ प्लेस दैट यू शुड विजिट। दिस इज़ दी बेस्ट प्लेस। जो व्यूज़ थे, जो राइड टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, बिकॉज इसके बाद आप ऊपर से राइड नहीं ले सकते हो दिसंबर में। दिस इज़ दी बेस्ट टाइम एंड लव द एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ठंड लग रही है, हमारे पास ग्लव्स नहीं है, कैप नहीं है आज, तो बहुत वो लग रहा है, अभी हम लेंगे, बट इट्स वेरी गुड। ये ठंड बिल्कुल वर्थ इट है कश्मीर के लिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट, हम चारों का फर्स्ट टाइम विजिट है। हर टाइम से सब लोग जन्नत 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 बोलते रहते हैं बचपन से। एंड हम लोग को ऐसा लगता था कि ओवर हाइप्ड होगा, बट अब आए हैं तो पता लग रहा है कि क्यों जन्नत बोलते हैं कश्मीर। दूध पथरी नहीं आए, मैं उनको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप कहीं पर भी जब भी कश्मीर आ रहे हैं, आप एक दिन दूध पथरी का पक्का रखें, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको सारी डेस्टिनेशंस जितनी भी गुलमर्ग, सोनमर्ग, सबका अपना फन है, बट दूध पथरी सबसे बेस्ट है फॉर द व्यूज़, फॉर फोटोज़, यू लव इट। वेलकमिंग, बहुत वार्म लोग हैं। हमारी जो टैक्सी ड्राइवर थे, रास्ते में उन्होंने हमें रोका, उन्होंने हमें सब बताया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर गरम गरम मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया, जो दूध पथरी में स्पेशली बनता है। एंड उन्होंने इतने प्यार से हमें खिलाया, अपनी हाथों की बर्फी खिलाई, एंड पीपल आर वेरी नाइस, बहुत वेलकमिंग है। और नहीं था तो अभी आज जरा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही मतलब जन्नत ही लग रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत जगह है और मतलब बहुत एंजॉय किया। और जैसी लगती है दूध की गंगा बह रही है। मैं सजेस्ट करूँगी अगर कोई विंटर में प्लान कर रहा है दूध पथरी आने का, तो वो प्लान करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब स्नो के वजह से तो एकदम मतलब खिल के आ रहा है, तो या मतलब इट इज़ नाइस प्लेस। सो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक अ हेवन। पहली बार ऐसा कुछ देखा है हमने। जनरली महाराष्ट्र में ये सब मतलब, हाँ, मैं जब आई थी तब मैंने हमारे साथ जो ड्राइवर थे, इस बार भी मैंने उनको ही कांटेक्ट किया था बिकॉज ऑफ देयर सर्विस। ओके, तो आज जब हम फर्स्ट डे आए, उन्होंने जैसे हम एयरपोर्ट से आए, उन्होंने हमें उनके घर बुलाया और उनकी खातिरदारी भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब हमें अच्छा लगा कि आज मतलब
इतना कुछ अभी हम लोग महाराष्ट्र जाएंगे, वो यहाँ पे रहेंगे, इतना कुछ कांटेक्ट नहीं रहेंगे के हिसाब से बेस्ट है। हम असीम अग्रवाल दिल्ली से आए हैं। हम कल कश्मीर में 3 दिन से हैं और कल गुलमर्ग गए थे, बट आज हम यहाँ एक नई जगह एक्सप्लोर करी, दूध पथरी। एंड सच अ अमेजिंग प्लेस। बहुत ही गुलमर्ग से बेटर है, बहुत अच्छा वेदर है और इट्स जस्ट अ हेवन इन कश्मीर। जो भी कश्मीर आ रहे हैं एक बार दूध पथरी जरूर आए। बहुत एंड पहलगांव से डिफरेंट और बहुत अच्छा व्यू, रिवर का व्यू बहुत अच्छा है, स्नो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं, जरूर आए। फील हो रहा है क्लाइमेट बहुत अच्छा है, हवा जो है बहुत प्योर है। लाइक वी आर इन दिल्ली और वहाँ पे इतनी पॉल्यूशन है, यहाँ के ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हम। लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव जेन्युइन लोग हैं, हेल्पिंग नेचर है, बहुत पोलाइट। इज हेवन, कश्मीर इज हेवन ट्रूली। हम हर साल आएंगे कश्मीर। स्विट्जरलैंड वगैरह सब फेल है, कश्मीर हेवन है। मस्ट विजिट प्लेस, प्लीज आए। वेयर दूध पथरी। यस डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। एंड गुलमर्ग एंड पहलगांव इज लाइक क्राउडेड एरिया। अखिल भारतीय कोटा के तहत देश के विभिन्न राज्यों से एमडी पाठ्यक्रमों के लिए जीएमसी अनंतनाग में भर्ती किए गए डॉक्टरों को पिछले 7 महीनों से बिना वजीफे का वेतन मिल रहा है, जिसके लिए सभी डॉक्टरों ने उसकी मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जीएमसी डॉक्टर अंजुम फरहाना ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर एमडी डॉक्टरों को स्टाइपेंड मिल जाएगा। फैसला किया और हम बस यही आपसे गुजारिश करने चाहते हैं कि हमारी आवाज़ हायर अथॉरिटीज़ तक जा सके। हमने पहले भी स्ट्राइक करी थी 1 सितंबर में और हमें 10 दिन का 15 दिन का इंश्योरेंस मिला था कि हमारा स्टाइपेंड जो है हमें नहीं मिल रहा और वो 15 दिन में आ जाएगा। बट हमने इनको 3 महीने दिए, फिर भी कोई हमारे स्टाइपेंड नहीं आया। बट और अभी फिर से हमारे पास खाने और रहने के लिए पैसा भी नहीं है और बाकी कई स्टूडेंट्स की मैरिज हो रखी है, कईयों के मदर और फादर नहीं है। हाउ दे कैन सस्टेन लाइफ बिकॉज इफ़ दे आर ओनली ब्रेड अर्निंग फॉर देयर होल फैमिली। एंड मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा स्टाइपेंड जो 7 महीनों से बंद किया हुआ है वो सबको मिले और सबका हक सबको मिलना चाहिए। साहब ने विद द हायर अथॉरिटीज फाइनेंशियल सेक्रेटरी से ऑलरेडी डिस्कस किया एंड ही हैज टॉक्ड विद एलजी आल्सो एंड कमिश्नर सेक्रेटरी ने एश्योर किया है विद इन 8 डेज टाइम इनकी सैलरी रिलीज हो जाएगी। इसमें मैं कह सकती हूँ थोड़ा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है फ्रॉम बिटवीन कोऑर्डिनेटर जो इनका है एंड बिटवीन द अकाउंट सेक्शन। सो वो तो लास्ट ईयर की बात है। सो द थिंग इज वी आर एक्सपेडाइटिंग इट और इनकी सैलरी इंशाल्लाह रिलीज। वो पेशेंट रहे इतने महीने, दे हैव बीन पेशेंट। आई एम टेलिंग देम टू बी पेशेंट फॉर अनदर 8 days एंड इन 8 days टाइम देयर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। श्रीनगर के इंदौर स्टेडियम में कबड्डी का फाइनल मैच राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर और प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा सरबजीत सिंह जोहल की मौजूदगी में हुआ, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की हौसला अफजाई भी की। उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इनका जो आप जारी कर रहे हैं। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट किसान मोर्चा
देखिए, पूरे भारतवर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में कबड्डी के आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के हर डिस्ट्रिक्ट केंद्र पर नमो कबड्डी हो रही है। इसमें नौजवानों को जोड़ने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए कबड्डी के माध्यम से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कर रहा है। उसी के अंतर्गत आज कश्मीर के श्रीनगर में, जो देश और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, प्यार और मोहब्बत की जगह है, वहाँ पर आज कबड्डी का, नमो कबड्डी का आयोजन आज रखा है। उसी के लिए मुझे आने का मौका आज श्रीनगर में मिला है, तो आज नमो कबड्डी का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सर, माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल है जी, इतना खूबसूरत माहौल। मैं तो अभी डल झील होके भी आया हूँ, नेहरू पार्क होके भी आया हूँ, मुगल गार्डन होके भी आया हूँ, शहर में भी लोगों से मिलते मिलाते आया हूँ। लोगों में बड़ा खुशी है, बड़ा अमन है, बड़ा चैन है, बड़ी इंसानियत, भाईचारा बहुत अच्छा है जी। यहाँ का वातावरण ही अलग दिखाई दे। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर एसआईए की छापेमारी, आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में परिसरों की तलाशी शुरू। एलजी ने वैष्णो देवी भवन से भैरव जी रोपवे के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू कर भक्तों के लिए यात्रा को और भी सुगम बनाया। जम्मू कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, हो रहे पक्षपात से निजात दिलाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ अपना आक्रामक अभियान जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर